नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सूर्य और शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका। सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं क्योंकि ये हमारे स्टेटस को, पोस्ट को, पोजीशन को, गवर्नमेंट से हमारा जो रिलेशन है, गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट सर्विस, ये सब जो है, फादर के साथ जो रिलेशन है, दूरदृष्टि और धर्म पे चलने की जो क्षमता है वो भी सूर्य दिखाते हैं क्योंकि वो नवम भाव के, धर्म भाव के कारक हैं, दसम भाव के कारक हैं, जो आपकी पद प्रतिष्ठा ख्याति दिखाता है और आपके स्वास्थ्य को दिखाते हैं, इम्यूनिटी को दिखाते हैं, आपकी ऑरा को दिखाते हैं। तो उनका राशि परिवर्तन क्या चेंज लेकर आएगा। इसके साथ ही प्रेम के ग्रह शुक्र, प्रेम, लगाव, एडिक्शन, इंटरेक्शन, आपस में जो एक स्त्री पुरुष के बीच में जो लगाव होता है, जो आकर्षण होता है, वो जो है शुक्र दिखाते हैं। इसके साथ साथ कला, आर्ट, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, कोई भी चीज़ को खूबसूरत बनाना, चित्रकारी, कविता, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो ज्वेलरी है, अच्छा कपड़ा है, अच्छी वाइन्स हैं, अच्छा गाड़ी है आपकी, कंफर्ट की जो चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, चमकती हुई चीज़ें हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं, वो सब कौन है? शुक्र दिखाते हैं। प्रेम को दिखाते हैं। तो चाहे आप, अगर आप मेल हैं तो आपके लिए आपकी पत्नी, गर्लफ्रेंड्स, उनको शुक्र दिखाते हैं। अगर आप फीमेल हैं तब भी आपके लिए जो प्रेम है, जीवन में आपको हस्बैंड को गुरु दिखाते हैं, पर शुक्र प्रेम को दिखाते हैं, प्रेम को दिखाते हैं। तो प्रेम की तरह से आपके बॉयफ्रेंड को भी वो दिखाते हैं, आपके हस्बैंड को भी एक तरह से शुक्र दिखाते हैं, स्त्रियों के लिए भी। इसके साथ साथ शुक्र जो है नीति को दिखाते हैं, इस समझ को दिखाते हैं कि आप किस तरह के निर्णय लेते हैं जीवन में, जिससे कि उनको आपको भौतिक सुख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या भौतिक सुख आपको कितना अट्रैक्ट करते हैं, कितना आप उनको चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं है, सभी चाहते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनमें भौतिक सुखों की इच्छाएं होती हैं तो फिर उसके लिए कर्म भी करते हैं, और कुछ लोग दूसरी चीज़ों के लिए कर्म करते हैं। भौतिक सुख उनके जीवन में आते ज़रूर हैं पर उनका मेन मकसद ये नहीं रहता है, तो वो सब शुक्र से हम देखते हैं। शुक्र की एक उच्च स्थिति भी है जो भक्ति को दिखाती है, सच्चे प्रेम को दिखाती है, तो वो भी शुक्र ही हैं। तो किस तरह का परिवर्तन आपके लिए लेकर आएगा? देखिए, सूर्य जो हैं अपनी नीच की राशि से अपने मित्र की राशि वृश्चिक में जा रहे हैं, तो एक अच्छी बात है कि वो एक अपनी नीच की राशि को छोड़ रहे हैं और आपके एकादश भाव में आ रहे हैं। तो लाभ, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। नॉर्मली बाकी डिटेल में बात करेंगे। अगर शुक्र की बात करें तो वो भी नीच की राशि छोड़कर आपके दसम भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। इसके साथ साथ वो आपकी कुंडली में मालव्य योग भी बना रहे हैं, मालव्य योग। तो दो पॉजिटिव चेंज आपके लिए इस सूर्य 16 तारीख से और शुक्र जो है 17 तारीख से आने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत से लोगों के जीवन में धन, मान, प्रतिष्ठा, इस सब की चीज़ें आएंगी, जरूर आएंगी, पर आएंगी किनके में? सबसे पहली बात कि आपकी कुंडली में सूर्य, शुक्र, बुध, इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा ये होना चाहिए। दूसरी बात, ये आपकी जन्म कुंडली में अच्छे से बैठे होने चाहिए, मतलब आपकी जन्म कुंडली में ये अच्छे ग्रह में हो, अच्छे योग में हो, तभी अपना रिजल्ट दे पाएंगे। दशा महादशा में भी ऐसा नहीं है कि अगर कुंडली में सूर्य खराब है और उनकी दशा आ रही है तो ऐसे में उनका गोचर अगर अच्छा होगा तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। पर वो जो ऐसा रिजल्ट होता है, जैसे बोलते हैं कि भाई बहुत बड़ी तरक्की, धन आ जाना, बहुत पैसा, कहीं से बहुत बड़ा फेवर, वो तभी आ पाता है कि जब जन्म कुंडली में, मतलब प्रारब्ध में वो पहले ही लिखा हो, फिर उसका समय आ जाए, मतलब कि महादशा भी आ जाए, उसके बाद फिर वो गोचर भी आ जाए। जब तीनों चीज़ें मिलेंगी तभी ऐसा हो पाएगा। तो अब देखते हैं आपके लिए, आपके जीवन के किन क्षेत्रों में ये परिवर्तन लाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे आपकी कुंडली की। देखिए, ऐसे आपकी कुंडली है, प्रथम भाव में मकर राशि है, लग्न मकर राशि 10वें नंबर से दिखाते हैं, 10वीं काल पुरुष की 10वीं राशि है, इसलिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। भाव ये प्रथम ही है,
इसमें आपके गुरु और शनि है। 7.5 की दूसरी स्टेज आपकी चल रही है। गुरु को मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि 20 नवंबर के बाद वो यहाँ पे आ ही रहे हैं, 20 नवंबर के आसपास, तो इसीलिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं 16-17 की, तो तब तक पहुंच ही जाएंगे 1-2 दिन में। उस हिसाब से यहाँ द्वितीय भाव में कुंभ राशि है, कोई ग्रह नहीं है। तृतीय भाव में आपकी मीन राशि है, मंगल बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, मेष राशि है। पंचम भाव में वृषभ राशि है, राहु बैठे हुए हैं आपके पंचम में। छठे भाव में मिथुन राशि है, कोई ग्रह नहीं। सप्तम भाव में आपका कर्क राशि है आपके, और छठे भाव में, सप्तम के बाद आएगा अष्टम। अष्टम में कौन सी है? सिंह है। और नवम भाव जो भाग्य भाव है, जो भाग्य का भाव है, गुरुओं का भाव है, विदेशों का भाव है, उसमें भी कोई ग्रह नहीं है। ये दसम भाव है, जो कोई ख्याति का है, पद का है, प्रतिष्ठा का है, आपके जो एनवायरनमेंट है, जो जहाँ पर आप काम करते हैं उसका है, तो उसमें आपका लक्ष्मी नारायण योग बनाकर बैठे हैं शुक्र और बुध। और मालव्य योग भी यहाँ पर बना हुआ है। धर्म कर्म अधिपति योग भी यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि नवम का स्वामी बुध दसम में बैठा हुआ है, तो कई तरह के योग एक साथ बने हुए हैं कुछ दिनों के लिए। उसके बाद यहाँ एकादश की बात करें तो अष्टम का स्वामी एकादश में आ रहा है और केतु के साथ बैठा हुआ है। सूर्य एकादश में ट्रांजिट में अच्छा रिजल्ट देते हैं नॉर्मली, और ये 12वां भाव है, द्वादश भाव है, इसमें कोई ग्रह नहीं है। तो शुक्र और बुध से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई दसम का स्वामी दसम में है, तो ये आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि को दिखाता है, आपकी ख्याति में वृद्धि को दिखाता है, समाज में आपकी इज्जत में वृद्धि को दिखाता है। अगर आप कार्य की तलाश में, उसको कार्य के मिलने की बड़ी संभावना को बताता है। वर्क क्षेत्र पर आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, किसी स्त्री या पुरुष से। मुलाकात का मतलब यहाँ सिंपल फ्रेंडली मुलाकात नहीं, कि किसी से कोई रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ साथ आपका जो मन है वो कार्य में लगेगा। अगर आप पहले से कार्य कर रहे हैं तो आपका मन कार्य में लगेगा, आप उसको बड़ी मेहनत से करने की कोशिश करेंगे। आपके कार्य जो करते हैं उस कार्य में बड़ी खूबसूरती होगी, बड़ी क्रिएटिविटी होगी, बड़ी कलात्मक ढंग से आप कार्य करेंगे। ये तो हुआ सिर्फ शुक्र के यहाँ पर होने से। दूसरा ये है कि शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। नवम और दसम के स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं, धर्म कर्म अधिपति योग बना हुआ है। तो ऐसे में जो कार्य आएगा वो धर्मपूर्ण होगा। और अगर आप किसी कार्य की तलाश में हैं तो आपको कोई ऐसा कार्य मिलेगा जो आपको पद और प्रतिष्ठा देने वाला होगा, धर्मपूर्ण कार्य होगा, अच्छा कार्य होगा, और उससे फिर आपको पैसे के साथ साथ समाज में यश की प्राप्ति भी होने की संभावना है, कि लोग कहेंगे कि अच्छा कार्य कर रहा है व्यक्ति, अच्छा कार्य है। इस तरह की संभावना यहाँ पर बनती है। टूरिज्म, गुरु, पिता, इन सब से आपका सपोर्ट मिल सकता है। पिता के धन में भी वृद्धि हो सकती है, पिता का भी प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि नवम भाव को जब हम पिता का भाव मानते हैं तो फिर दसम भाव उसके धन का भाव हो जाता है। शुक्र और बुध उसकी वाणी में आ गए, पिता की वाणी अच्छी रहेगी। वाणी से, कम्युनिकेशन से, सेल्स से, मार्केटिंग से आपको और आपके पिता को दोनों को लाभ हो सकता है। आपको इसलिए क्योंकि बुध दसम में है, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका यश, धन, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने में। याद रखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो तस करिए ताफल चाखा। मतलब यही है कि कर्म प्रधान ही संसार है। अगर हम नहीं करते हैं तो अच्छे योग भी आके चले जाते हैं, कुछ हो नहीं पाता है। और करने के लिए आपका फिर शुरू से होना चाहिए कि आपका कोई प्लान होगा, आप पहले से ही ट्राई कर रहे होंगे। तो ऐसे में अगर कोई आपका अपॉइंटमेंट का कुछ आता है तो वो सफल हो जाएगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और ऐसे में अगर आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो आप उसको अच्छा निकाल देंगे। और किसी काम की शुरुआत के लिए भी थोड़ा सा, हालांकि 7:30 है, फिर भी ये बेटर समय है। काम में कुछ अच्छा रिजल्ट आने का यहाँ पर उम्मीदें बनती हैं। देखिए, कई बार हम इसलिए ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपकी कुंडली खराब है। कई बार हम इस वजह से कम नहीं कर पाते कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, हम रिस्क लेना नहीं चाहते। और रिस्क लेने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप बाहर जाएं और कुछ ऐसा काम करें उसमें जान का खतरा हो। रिस्क लेने का मतलब यही है कि हम अपनी कंफर्ट जोन में इतने कंफर्ट में होते हैं कि हम बाहर इसलिए ही निकलना नहीं चाहते कि ये छूट जाएगा। मतलब आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे व्यक्ति को जब सोना पसंद होता है सुबह, तो वो जॉगिंग करने इसलिए नहीं जाता
कि वो सुबह सोने को छोड़ नहीं सकता और वहाँ वो जो आलस है उसको छोड़ के निकलना नहीं चाहता। और ऐसे में जिस व्यक्ति ने बहुत समय से सोया ही है उसे वहाँ परेशानी भी होगी, क्योंकि वो उसके ना तो पैर ना हाथ ना मस्तिष्क उसके लिए थोड़ा सा अनुकूल है कि भाई भागना है दौड़ना है। और फिर वो थोड़ा सा अगर चला भी गया एक दिन तो दूसरे दिन फिर से सोएगा ही। तो उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, लक्ष्य चाहिए और अंदर से आना चाहिए, तब फिर कुंडली भी साथ देगी। याद रखिएगा कि बिना करे कुछ नहीं होता। इसके बाद देखिए यही जो ग्रह है आपकी माता के साथ संबंधों में सुधार लाएगा। माता जैसी जो आपके जीवन में परसोना है, ऐसी लेडीज हैं जो माता के तुल्य हैं, उनसे आपके रिलेशन में सुधार होगा। वो उनकी सलाह आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। घर गाड़ी बंगला खरीदने का भी यहाँ पे योग बनता है और धन आगमन का तो बनता ही है। रियल एस्टेट के थ्रू भी आपको कोई फायदा हो सकता है, इस तरह की यहाँ पर उम्मीदें हैं। अगर हम आपके भाइयों के तरह से देखें तो छोटे भाई से थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है और पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, पर उनकी जीवन में जो आपके भाई वगैरह हैं उनको कोई अचानक लाभ होने की यहाँ पे योग बनता है। बड़े भाई से भी थोड़ा रिश्ते में खटास आ सकती है। कारण ये है कि सूर्य और केतु जो 11वें भाव में आ रहे हैं, वो 11वां भाव जो होता है वो बड़े भाइयों का, सीनियर्स का, उनका होता है। तो सूर्य का वहाँ आना वैसे तो लाभदायक है। सूर्य का 11वें भाव में गोचर, आपके कार्य बनेंगे, पर मिसअंडरस्टैंडिंग उनसे हो सकती है जो व्यक्ति हैं। कार्य कोई बन सकता है पर इसके बीचों बीच किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो आपसे बड़े हैं, आपसे सीनियर हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जब सूर्य केतु के आसपास होंगे, जब शुरू में दूर होंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही सूर्य केतु के आसपास आएंगे, करीब 7 डिग्री के आसपास और 7 डिग्री के इधर या उधर, तब उस समय थोड़ा पिता के सेहत का ख्याल रखना है। उस समय पिता से थोड़ा टकराव होने का चांसेस बनेगा। पूरे समय नहीं, सिर्फ ये जो दिन है उन दिनों में थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। आप कह सकते हैं 10-12 दिन जो ऐसे रहेंगे जब सूर्य केतु बहुत आसपास होंगे, उस समय बॉस से भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य का ये जो गोचर है आपके पिता के पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके माता के जो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। मतलब उनसे रिलेशन आपके सुधरेंगे, रियल एस्टेट के लिए अच्छा है, पर उनका जो स्वास्थ्य है और उनका जो अपने ससुराल से अगर कोई रिलेशन है, संबंध है, अपने पति से भी, मतलब आपके फादर से जो रिलेशन है, उसमें भी थोड़ी खटास यहाँ पर आ सकती है। तो इस तरह की यहाँ पर संभावनाएं हैं। बड़े भाई के बारे में हम बात कर चुके हैं। छोटे भाई से देखें हम, आपके जो पड़ोसी हैं उनसे 7, 8, 9, तो उनसे भी थोड़ा सा जो हम बात की थी उसके साथ ही उनसे भी थोड़ा खटास आने की संभावना है। और ये चीज़ें कब ज़्यादा होंगी, ऐसा तो नहीं है कि पूरे के समय एक सा ही रहेगा। जब केतु और सूर्य आसपास होंगे, अब ये आसपास रहेंगे आपके 5 दिसंबर के करीब से, और 5 दिसंबर से और करीब 15 के आसपास, तो उस समय थोड़ा सा ये है। उससे पहले ये समय थोड़ा बेटर है, अच्छा रहेगा जहाँ तक कि सूर्य और केतु की बात है। जिनका सूर्य या केतु की दशा है तो उस पर ये रिजल्ट थोड़े से ज़्यादा आएंगे, और जिनका बुध और या शुक्र की दशा है उस समय बहुत अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस हैं। उनके घर में बहुत सारे खुशियां आने के चांसेस हैं। पैसा, धन, संपत्ति, प्रमोशन, यश प्राप्ति, कुछ बड़ा काम बन जाना, घर खरीद लेना, गाड़ी खरीद लेना, कोई अच्छा गिफ्ट मिल जाना, बॉस का सहयोग मिल जाना, ये उनके लिए ज़्यादा रहेगा। पर कब रहेगा, सिर्फ दशा या महादशा या अंतरदशा होने से नहीं, वो ग्रह आपकी कुंडली में भी अच्छा होना चाहिए, राजयोग में होना चाहिए, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, तब उसका रिजल्ट आपके लिए निकल कर आएगा। इसके साथ साथ हम और ग्रहों की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, उसके लिए आप नवंबर वाला जो है उसमें उसको आप देख सकते हैं, उसमें मैंने उनके बारे में बताया। तो इस वीडियो में बात थी सिर्फ सूर्य और शुक्र के जो राशि परिवर्तन है उसको थोड़ा सा डिटेल में। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।